आंखों से सम्मोहित कर दुकानदारों को चूना लगाकर रफू चक्कर हो जाती हैं युवतियां। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बालाघाट में आज मिला एक कोरोना संक्रमित और उग्र हुआ ओबीसी महासभा का आंदोलन। पुलिस ने किया बल प्रयोग, सैकड़ों हुए गिरफ्तार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। अब नगर में मेट्रो सिटी की तर्ज पर लोग नए नए अंदाज में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां इन दिनों नगर में युवा लड़कियों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो व्यापारियों को अपना निशाना बनाकर उन्हें बर्बाद करने में तुला हुआ है। इन दिनों 22 से 25 साल की इन दो युवतियों के चर्चे शहर में जमकर हो रहे हैं। करीब 25 वर्ष की दो युवतियां मुंह में मास्क और दुपट्टा बांधकर व्यापारी की दुकान में जाती हैं और उन्हें अपनी आंखों से सम्मोहित कर दुकान का सामान खरीद कर चली जाती हैं। जब सम्मोहन का असर उस दुकानदार की आंखों से उतरता है तो दुकानदार को ठगी होने का एहसास हो जाता है। नगर में ये घटना 8 से 10 व्यापारियों के साथ घट चुकी है। नगर के विभिन्न स्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों युवतियों की तस्वीर कैद हो गई है। ठगी के शिकार हुए दुकानदारों ने युवतियों की सीसीटीवी फुटेज जारी कर इन युवतियों से बचे रहने की और उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यापार न करने की अपील की है। 24 तारीख को मैं कुछ काम कर रही थी तो कुछ दो लड़कियां आई और उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी आपसे कुछ बात करना है। तो मैंने उनको एक रूम में बैठा लिया और मैंने अपना काम ख़त्म किया। 15-20 मिनट के बाद मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे को बस इतना बोला है कि 10 दिन के अंदर में मेरे को सूट और ब्लाउजेस चाहिए करके सिल के। तो मैंने बोला हाँ दे दूँगी करके। उन्होंने फिर बोला कि दीदी आपके पास में इतना मटेरियल रखा है तो ये सेल करने का है कि स्टिच करने का है। तो मैंने बोला कि सेल करने का है। तो उन्होंने बोला कि हमको दिखा सकते क्या। तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कुर्तीज़ पसंद करी और 6,600 रुपये की उन्होंने मेरे से पूरा कुर्तीज़ वगैरह तैयार करवाया, बिल करवाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बोला कि दीदी हम अभी बस दिखा के ला रहे हैं, आपको पेमेंट भी कर देंगे और ब्लाउजेस भी छोड़ देंगे स्टिच करने को। तो उसके बाद से उन्हें आई और मुँह रैप करके आई मास्क लगा के। और मेरे हस्बैंड शॉप में थे और इनसे बोली कि डिज़ाइनर साड़ियाँ चाहिए। तो इन्होंने 3-3 हज़ार की साड़ियाँ दिखाई। उनको बहुत जल्दी वो दोनों साड़ियाँ पसंद आ गई और फिर उन्होंने बोला कि भैया इसे पैक कर दीजिए, फॉल अस्तर दे दीजिए। सूट पीस दिखाए तो सूट पीस भी दिए उनने। तो दोनों का 3-3.5 हज़ार का बिल बना और दोनों ने बोली कि भैया हम पैसे थोड़ी देर में ला के देते हैं। तो इन्होंने बोला नंबर दे दीजिए दीदी। तो उन्होंने नंबर दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि उस बीच में हम नंबर कॉल नहीं कर पाए। और जैसे ही वो शॉप से निकली हमने कॉल ट्राई किया तो वो दूसरी जगह नंबर लग रहे थे। महाराष्ट्र का था एक नंबर, एक कहीं और का था। समझ में ही नहीं आया जिस टाइप से वो लोग एंटर करी। और जैसे मेरे हस्बैंड थे उनने बिल बना दिया और मैं बोल भी रही हूँ कि मेरे मन में चल रहा था कि आप सामान उधारी ऐसे क्यों दे रहे हो कि अपने जानते नहीं पहचानते नहीं। तो कहते ला के दे देंगी, वो इस टाइप से बोला इन्होंने। और वो साइकिल से आई थी लेडी बर्ड की और मुंह रैप था और सामान ली और चली गई। फिर रिटर्न आपने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ से हैं क्या बताई उन्होंने। आध्या मेडिकल के पीछे सोनवानी जी क्या किराए से रहते हैं, ये एड्रेस दिया। तो वहाँ जाके पता किया? हाँ, वहाँ भी मैं नाइट अभी आई, दिन में तो पता किया नहीं मिला तो अभी मिला मुझे। तो भैया से आके पूछा तो भैया बोलते हमारे यहाँ तो कोई लड़कियाँ नहीं रहती। फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वही लड़कियाँ। पिछले कुछ दिनों से बालाघाट समेत पूरे प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन लगाने के मामले में सुस्ती बढ़ती जा रही है। कम वैक्सीनेशन के चलते पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर जल्द आने की संभावना बताई जा रही है। इस बीच बालाघाट में काफी दिनों बाद कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है। कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण को सबसे सार्थक उपाय बताया गया है, जिसके मद्देनजर टीकाकरण को लेकर जून माह से सरकार ने गंभीरता बरतते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगे इसके लिए कई कदम उठाए। उत्सव के रूप में भी बालाघाट में लोगों को टीका लगाया गया। देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश ने बनाया। उसी के चलते बालाघाट में भी एक साथ हजारों लोगों को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन पिछले एक पखवाड़े से टीकाकरण की रफ्तार में काफी कमी देखी गई है। लंबे समय से ओबीसी महासभा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाता रहा है, लेकिन उनकी मांगों को सरकार द्वारा गंभीरता से न लेने के कारण आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन राजधानी भोपाल में किया गया। इस आंदोलन और प्रदर्शन में प्रदेश के अनेक जिलों सहित बालाघाट जिले से भी सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र हो गया और ओबीसी महासभा और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी झड़प हो गई। इसमें ओबीसी महासभा के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बाकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस झड़प में बालाघाट ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी को भी पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ओबीसी महासभा के समर्थन में उतरी भीम आर्मी को भी गिरफ्तार कर थाने पहुंचा दिया गया। ओबीसी महासभा और भीम आर्मी ने आगे देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
हमारी सरकार हमारे अंदर ही काम करना। हमारे साथ में भाई ये जो मध्य प्रदेश की कंस मामा की सरकार है वो नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, आंदोलन करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी विरोधी, एससी विरोधी, एसटी आदिवासी विरोधी है। आपको बता दें कि जहाँ तक एम्बुलेंस की बात है तो उसको डाइवर्ट किया जा सकता था, लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एम्बुलेंस का सहारा लेकर ओबीसी के आंदोलन को दबाने का काम भाजपा की सरकार इस जगह में कर रही है। आपको बता दूं कि इस सरकार के द्वारा कितनी भी हम लोग को कोशिश कर ले, हम लोगों की आवाज को नहीं दबा पाएगी। पुलिस प्रशासन की बात है तो वो भी कहीं ना कहीं ओबीसी है, एससी है, आदिवासी साथी है, सभी के बच्चे, सभी की बहनें, सभी की माता, कहीं ना कहीं उनका परिवार भी आज पीड़ित है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस जायज मांग को लेकर ओबीसी का आंदोलन आज यहाँ पे अभी हम लोग को समर्थन। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम का आवास का घेराव करेंगे, बैरिकेड को तोड़ के आगे जाएंगे, पर निश्चित रूप से पूरा ओबीसी महासभा के सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मिला था। उन्होंने 5 लोगों को अनुमति देने की बात कही थी, किंतु इस ओबीसी आंदोलन में 200 सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए हम लोगों ने मांग रखी थी कि एक संगठन का एक साथी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा। अगर मुख्यमंत्री तैयार है तो 200 सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले, लेकिन ये ओबीसी विरोधी मुख्यमंत्री 5 लोगों की अनुमति की बात कर रहा था, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे डटे हैं। मध्य प्रदेश का नक्सल प्रभावित बालाघाट जिला इन दिनों नक्सली वारदातों से जूझ रहा है। जिले में आए दिन नक्सली घटनाओं से जुड़ी खबरें प्राप्त हो रही हैं, जिससे माना जा रहा है कि बालाघाट जिला लगातार लाल आतंक के साए में घिरा हुआ है। विगत 1 साल से बालाघाट जिले में नक्सली गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि पुजारी टोला में हुई मुठभेड़ के बाद से नक्सली अपने साथियों का बदला लेने आग बबूला हैं। लगभग 8 माह पूर्व भी बोरबंग के जंगल में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 महिला नक्सली मारे गई थी। उसके बाद से नक्सलियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो जिले के जंगलों में पैठ जमाए हुए है। कुछ दिनों पूर्व ही नक्सलियों ने 2 मरतबा तेंदुपत्ता फड़ में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद जून माह के अंत में ग्राम बमनी के एक ग्रामीण की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी थी। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बालाघाट में पदस्थ पटवारी शैलेंद्र हरिनखेड़े को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तहसील कार्यालय में रंगे हाथों पकड़ा है। इस कार्रवाई को जबलपुर से पहुंची 7 सदस्यों की टीम ने लोकायुक्त निरीक्षक स्वप्निल दास के साथ अंजाम दिया है। पटवारी ने जमीन फौती नामांतरण के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके एवज में जैसे ही पटवारी ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत ली, वैसे ही लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के पैंट की जेब से रकम बरामद की। लोकायुक्त की टीम पटवारी की आर्थिक आमदनी और संपत्ति की जांच करेगी। द्वारा पक्ष रखा गया कि साहब मेरे द्वारा रिश्वत की मांग नहीं की गई, पर चूंकि पटवारी की पहनी हुई पैंट की दाहिनी जेब से ही पैसा बरामद हुआ है, तो उसमें तो कार्रवाई के दौरान पता चलेगा कि आगे क्या लगता है सर, इतना पैसा तो लेन देन का भी हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, लेन देन का नहीं है, लेन देन का नहीं है, ये स्वयं पटवारी के द्वारा ही मांगा। या नोट में ऐसा कुछ केमिकल या आपके द्वारा ऐसा कुछ करवाया गया था? हाँ, जो रिश्वती राशि प्रस्तुत की गई उसमें केमिकल लगाया जाता है, जिससे कि जब आरोपी नोट ले तो उसके हाथ का रंग त्वरित चेंज होगा। तो इसमें किसी और का मिलीभगत की संभावना, कोई अधिकारी अभी इन्वेस्टिगेशन में अगर अन्य किसी का नाम भी आता है तो आगे कार्रवाई। पटवारी ने पैसे की मांग की थी नामांतरण को। अच्छा, तो कितने रुपए की मांग की गई थी? 20,000। तो आपके द्वारा फिर किसको शिकायत की गई थी? लोकायुक्त। तो आज क्या कुछ मामला हुआ? हमने कार्रवाई की है। पटवारी का नाम क्या है? कहाँ के, कौन से हल्का नंबर? ये तो गायकुरी। मूल निवासी संगठन ने ओबीसी की जनगणना और 52% आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि प्रदेश भर में चल रहे ओबीसी संघर्ष की एक झलक बुधवार को नगर में भी दिखाई दी, जहां मूल निवासी संघ ने अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर नगर में एक रैली निकाली, जहां इस रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।